Good morning, student. This lecture is for 7th class student. Today we will continue third chapter from page number 21. Let us read. Raicharan said, "How can I answer that, master? No one but God can verify that I had stolen your child." तब रायचंद कहता है, जब उस अनुकुल बाबू ने ये बोला कि आपके पास क्या प्रूफ है कि जिस बच्चे को आप लेके आए हो मेरा ही बेटा है, तो रायचंद कहता है कि हाउ कैन आई आंसर दैट आंसर, कि सर ये मालिक मैं आपको इसका आंसर कैसे दे सकता हूँ. नो वन बट गॉड कैन वेरीफाई, गॉड की एक्सेप्ट गॉड नोबडी कैन वेरीफाई इट दैट इट इज ही इज योर चाइल्ड. तो रायचंद कहता है कि भगवान के अलावा और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसको वेरीफाई कर दे कि मैंने आपके बेटे को चुराया है. When Anukul Babu saw that his wife was holding the child close to her heart, then to ask for proof was of no use. जब अनुकुल बाबू ने देखा कि उसकी वाइफ उस बच्चे को अपने दिल के बिल्कुल करीब उसको पकड़े हुए थी, तब उस बच्चे के लिए प्रूफ मांगना कि ये किसका बच्चा है, इट वॉज ए वेरी यूजलेस थिंग. तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि उसकी वाइफ उस बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार से उसने उसको पकड़ा हुआ था. हाउ ही कुड एवर फाइंड सच ए ब्यूटिफुल चाइल्ड एंड व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ लाइंग अबाउट इट नाउ, एंड सेड इन अ स्टर्न वॉइस, रायचरण यू कांट स्टे हेयर. हाउ ही कुड एवर फाइंड सच ए ब्यूटिफुल चाइल्ड, और वो इतने सुंदर बच्चे को भला कैसे उसे फिर कभी कैसे मिल सकता था. एंड व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ लाइंग अबाउट इट, और इसके बारे में झूठ बोलने वाला कोई पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं था. इट नाउ, अब ऐसा कोई पॉइंट रह ही नहीं गया था कि ये उसका बेटा नहीं है. एंड सेड इन ए स्टर्न वॉइस, स्टर्न का मीनिंग यहाँ पे हार्ड, हार्श, कठोर वाया, उसने गंभीर, यू कैन से सीरियस आवाज में कहा कि रायचरण यू कांट स्टे हियर, कि रायचरण तुम यहाँ पे अब नहीं रुक सकते हो. रायचरण साइड एंड सेड, साइड मीन्स ए लॉन्ग ब्रीथ, टेक ए लॉन्ग ब्रीथ, उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मास्टर वेयर विल आई गो नाउ, कि अब मैं कहाँ जाऊँ. आई हैव ग्रॉन ओल्ड एंड नो वन विल एम्प्लॉय मी, उसने कहा कि मैं क्या हो गया हूँ, ग्रॉन ओल्ड मीन्स बूढ़ा हो गया हूँ, एंड नो वन विल एम्प्लॉय मी, कोई भी एम्प्लॉय मी मीन्स नौकरी नहीं देगा, नोबडी विल अपॉइंट मी एज ए सर्वेंट. तो इन द नेम ऑफ गॉड प्लीज लेट मी स्टे हियर. इन द नेम ऑफ गॉड का मीनिंग है कि गॉड के वास्ते, भगवान की खातिर मुझे आप अपने यहाँ पे प्लीज रहने दीजिए. अनुकुल बाबू's वाइफ सेड, अनुकुल बाबू के वाइफ ने क्या कहा, लेट हिम स्टे हियर, हाउ विल ही हार्म अस, उसने कहा हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना, कोई डैमेज करना. तो अनुकुल बाबू की वाइफ ने कहा कि उसे यहीं पे रहने दीजिए. हिम हियर मीन्स रायचरण, कि रायचरण को उसे यहीं पे रहने दो, वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, या हमें वो कैसे क्या नुकसान पहुंचाएगा. एंड आवर चाइल्ड विल बी हैप्पी टू हैव हिम अराउंड, और हमारा बच्चा भी उसके आसपास रह के काफ़ी खुश हो जाएगा. बट अनुकुल बाबू सेंस ऑफ जस्टिस वाज पैरामाउंट, ये पैरामाउंट क्या है, ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस. लेकिन अनुकुल जो बाबू थे वो इन सब बातों को एक सेंस ऑफ जस्टिस, उनकी बातों में क्या थी, ये उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, सेंस ऑफ जस्टिस, कि वो न्याय की फीलिंग से वो इसको फील कर रहे थे. रायचंद कैन नॉट बी फॉरगिवन फॉर द क्राइम दैट ही हैज कमिटेड. कमिटेड का मीनिंग क्या होता है, मीन्स डेडिकेटेड. कमिटेड मीन्स डेडिकेटेड, यू कैन से एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेना. तो रायचंद कांट बी फॉरगिवन, रायचंद को माफ नहीं किया जा सकता. वाई, फॉर द क्राइम, क्राइम मीन्स जो उसने अपराध किया है,
दैट ही हैज कमिटेड, जो उसने इस अपराध को स्वीकार भी किया है कि मैंने आपके बेटे को चुराया था। तो इस क्राइम के लिए उसको फॉरगिवन, उसको माफ नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे अनुकूल बाबू जो हैं वो एक जस्टिस की सेंस से सोच रहे हैं, उसको उसके लिए उसको कि फॉरगिवन, उसको माफ नहीं किया जा सकता। रायचरण हेल्ड अनुकूल बाबू फीट एंड सेड, रायचरण ने अनुकूल बाबू के पैरों को पकड़ के, यानी कि पैर पकड़े और कहा, मास्टर प्लीज डोंट सेंड मी अवे, कि मालिक मुझे अपने से दूर मत भेजो। यूर चाइल्ड वॉज स्नैच्ड अवे बाय गॉड नॉट मी। स्नैच्ड मीन्स हेयर, स्नैच मीन्स ग्रैब्ड, ग्रैब मीन्स पकड़ना या कुछ चीज छीन लेना। तो यहाँ पे ये डिफिकल्ट वर्ड्स आंसर आर गिवन इन द वर्ड इन यूज, यू कैन रीड फ्रॉम देयर फ्रॉम गिवन मीनिंग्स। So master please don't send me away, your child was snatched away by God not me। तो वो कह रहे हैं कि आपके बेटे को भगवान ने आपसे छीना था, मैंने नहीं छीना आपसे। अनुकूल बाबू said, अनुकूल बाबू ने कहा, I can't trust you, it can't be trusted, कि मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। You have betrayed me, betrayed mean क्या होता है? You can say deceive, बिट्रे मीनिंग होता है डिसीव या अनफेथफुल, दो मीनिंग होते हैं इसके। डिसीव मीन्स धोखा देना या फिर कोई चीज़ में वफादार ना होना। तो अनुकूल बाबू कहते हैं कि आई कांट ट्रस्ट यू, मैं आप पर विश्वास, ट्रस्ट मीन्स बिलीव, कि मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। यू हैव बिट्रेड मी, आपने मुझे धोखा दिया है, आपने मेरे साथ वफादारी नहीं की है। सो रायचरण अगेन सेड, रायचरण ने फिर से कहा कि मास्टर आई हैव नो कमिटेड एनी क्राइम, कि मालिक मैंने कोई भी अपराध को स्वीकार या नहीं किया है, मैंने किसी भी अपराध को क्या नहीं किया है, डेडिकेट नहीं किया है, मैंने कोई अपराध ही नहीं किया है। अनुकूल बाबू आस्क्ड हिम इन एंगर, अनुकूल बाबू ने गुस्से में उससे बोला कि सो हु इज टू बी ब्लेम्ड, ब्लेम मीन्स तो किसको दोषी माना जाए, इसलिए किसको दोष दोगे आप। तो रायचरण ने कहा, माई फेट, फेट मीन्स लक, मेरी किस्मत को। When फलन got to know that he was a wealthy man's son, he was angry with Raicharan for what he had done, that he had been kept in discomfort for such a long time। अब फलन को जब ये मालूम होता है कि फलन एक बहुत ही वेल्दी फैमिली, ए वेल्दी पर्सन, एक बहुत ही पैसे वाले इंसान का बेटा था, और वो बहुत गुस्से में हो गया। किसके साथ? जब उससे रायचरण में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। क्यों आया? फॉर व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया था। जब उसको जब फलन को ये मालूम हुआ कि वो बहुत ही पैसे वाले इंसान का बेटा था और उसने इसके साथ जो भी कुछ किया है रायचरण ने, ये उससे बहुत गुस्सा आया। He had been kept in discomfort for such a long time, और वो रायचरण की वजह से ही इतने दिनों से उसको डिस्कम्फर्ट फील कर, मतलब अनईजी फील कर रहा था, मतलब उसे वो ऐशो आराम नहीं मिल पाए जो एक वेल्दी इंसान के बेटे को मिलने चाहिए। इस बात से वो काफ़ी नाराज हो गया था रायचरण से। बट ही वॉज फिल्ड विद पिटी फॉर रायचरण एंड सेड टू अनुकूल बाबू, लेकिन ही हेयर फलन, या फलन को जो है रायचरण के ऊपर दया आ जाती है, और उसने अनुकूल बाबू से कहा, फादर फॉरगिव हिम, कि फादर इसको माफ़ कर दो। इफ़ यू डोंट वांट हिम टू स्टे हेयर, एटलीस्ट प्रोवाइड हिम विद पेंशन। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको अपने यहाँ पे नहीं रोकना चाहते हो तो एटलीस्ट मीन्स कम से कम उसको आप पेंशन प्रोवाइड कर दो। पेंशन समझते हैं आप सभी क्या होती है पेंशन? जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके बुढ़ापे के लिए उसको, जब वो ही इज़ अनेबल टू डू एनी वर्क, तो उसके लिए कुछ पैसा जो होता है वो उसको जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एन्युइटी। तो उसको कम से कम पेंशन तो प्रोवाइड करवा दो। हियरिंग दिस, ये सुनकर रायचरण लुक्ड एट हिज सन फॉर द लास्ट टाइम एंड लेफ्ट अनुकूल बाबूज हाउस विदाउट सेइंग अ वर्ड। और ये सुनकर रायचरण ने अपने बेटे
को अंतिम बार देखा और वहाँ से चल दिया। अनुकूल बाबू हाउस के घर से बिना कोई शब्द के वहाँ से चल पड़ा। बट बाय द एंड ऑफ द मंथ, और महीने के एंड में, महीने के अंत में, अनुकूल बाबू सेंड सम मनी टू रायचरण। अनुकूल बाबू ने रायचरण के पास कुछ पैसे एक पेंशन के रूप में उसके पास कुछ पैसे भेज दिए। बट द मनी ऑर्डर केम बैक एज देयर वाज नो वन लिविंग इन द विलेज बाय द टाइम। लेकिन वो जो पैसे थे वो मनी ऑर्डर वापस उसके पास वापस पहुंच गया अनुकूल बाबू के पास, क्योंकि उस समय तक उस नाम का कोई भी इंसान उस गांव में जिंदा नहीं था, यानी कि कोई भी वहाँ पे नहीं रह रहा था। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। In next lecture we will discuss comprehension skills, testing time. Till then, read complete chapter, revise difficult words, learn them and read them. Thank you.